हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को हाल ही के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका JSSC जेई का हो गया, BPSC का हो गया, जितना सारा एग्जाम है और जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है उसमें ये इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो डाटा है, ये जो कंटेंट है, वो एडिटोरिया के करंट अफेयर बुक से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। सबसे पहला जो उपग्रह है, सैटेलाइट जो है, वो है आपका EOS-04। ठीक है, EOS-04 है। ये फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो प्रक्षेपण यान है जिससे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिस व्हीकल से, वो है आपका PSLV-C52 है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C52 जो है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक आपका रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसके साथ दो और जो छोटा छोटा सैटेलाइट है वो भी छोड़ा गया था। एक का नाम है आपका INS-2TD और एक का नाम है आपका इंस्पायर सैटेलाइट 1। ये दोनों जो है वो साथ में और छोड़ा गया था, छोटा छोटा उपग्रह। तो ये आपको याद रखना है। EOS-04 फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था PSLV-C52 के द्वारा। अब देखिए, EOS जो 03 है, ये अगस्त 2021 में स्टार्ट हुआ था, मैंने लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में। ये फरवरी 2022 में और ये आपका अगस्त 2021 में। इसको जो है जिस यान से छोड़ा गया था, इसका नाम है GSLV-F10 है। यह भारत का एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो कि असफल रहा। EOS जो 03 उपग्रह था, ये एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, इसमें अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो कि असफल हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है अमेजोनिया 01। ठीक है, ये फरवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था और ये आपका PSLV-C51 ये आपका जो व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च हुआ था, प्रक्षेपण किया गया था इसका। ठीक है, और यह ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके बाद हम आते हैं CMS-01। ये जो उपग्रह है ये दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको जो है PSLV-XL-C50 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया एक संचार उपग्रह है जो कि पुराने GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। तो ये आप इसके बारे में भी याद रखिएगा, CMS-01 के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद EOS जो 01 है, ये नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका जो प्रक्षेपण यान है वो PSLV-C49 है। यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित है। ये आपका पृथ्वी का अवलोकन एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके बाद हम बात करेंगे GSAT-30। यह जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो है इसका जो व्हीकल हो जिससे लॉन्च किया गया था वो है आपका एरियन 5 VA-251। इसके द्वारा विकसित यह दूरसंचार उपग्रह है जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका रिसेट 2 BRI, ठीक है, R1। ठीक है, तो ये जो आपका सैटेलाइट है ये दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था और ये आपका PSLV-C48 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा विकसित जो सिंथेटिक एपरेचर रडार इमेजिंग उपग्रह है, ये इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, इसके बाद कार्टोसैट 03, ये नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये PSLV-C47 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसरो द्वारा निर्मित एक एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह ले ली। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कार्टोसैट 03 ये नवंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। ये PSLV-C47 के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये इसरो द्वारा निर्मित एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह ली है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए इसके बाद चंद्रयान 02 जो है ये जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और ये आपका GSLV-MK3 और M1 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे द्वारा विकसित दूसरा जो चंद्र मिशन है, इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी शामिल है। ये इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र मिशन है। ठीक है, इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए रिसैट 2B जो है ये मई 2019 में
लॉन्च किया गया था और ये PSLV C46 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इमीसैट जो है, इमीसैट अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अप्रैल 2019 में ये लॉन्च हुआ था इमीसैट। ये PSLV C45 के द्वारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, और यह DRDO की परियोजना कौटिल्य के तहत विकसित एक भारतीय टोही उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट है जिसका कि निर्माणकर्ता जो है वो इसरो और DRDO है। इसरो और DRDO ने मिल करके इमीसैट जो है अप्रैल 2019 में PSLV C45 द्वारा लॉन्च किया था। इसके बाद देखिए GSAT-31 जो है ये फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और ये आपका परियन 5VA247 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत दूरसंचार उपग्रह है जो कि फ्रेंच गियाना से सफलतापूर्वक प्रमोशन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है GSAT-31। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कलाम सैट V2 और माइक्रोसैट R1, ठीक है, ये दोनों जो आपका सैटेलाइट है ये जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये आपका PSLV C44 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपका जो कलाम सैट जो है ये अब तक का सबसे हल्का उपग्रह एक खगोलीय इकाई है जो कि हमें हैम रेडियो प्रसारण के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में काम करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लैमसैट V2 और माइक्रोसैट R1 जो है ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसरो के आगामी मिशन, जो आने वाला मिशन है उसमें आपका सबसे पहला मिशन है गगनयान-1। ये जून 2022 में, ठीक है, जून 2022 चल ही रहा है, तो इसमें ये मिशन मतलब आने वाला है। ठीक है, इसमें जो मुख्य बिंदु है यह एक मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। इसका जो मुख्य पॉइंट है ये मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। अब देखिए आदित्य L1 जो मिशन है ये 2022 में आएगा। ठीक है, ये सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। चंद्रयान-3 2022 में आएगा, अंतरिक्ष में लॉन्च होगा। ठीक है, तो यह लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी इससे। गगनयान-2 जो है 2022-23 का अपेक्षित लॉन्च होगा इसमें। ठीक है, मतलब ये लॉन्च होगा, ये गगनयान-2, यह मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। इसके बाद देखते हैं निसार। ठीक है, निसार जो है ये दोनों का इसरो और DRDO, दोनों इसरो और नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये दोनों का कंबाइंड मिशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है निसार से। हम हर एग्जाम में निसार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जनवरी 2023 में लॉन्च होगा। नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, N फॉर नासा और यहाँ पे इसरो है, IS हो गया। ठीक है, यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, अब देखिए गगनयान-3 2023 में लॉन्च होगा। ये गगन मिशन का पहला चालक दल है। और शुक्रयान-1 जो है ये 2024 में लॉन्च होगा। यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। इसके बाद चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो है ये आपका 2024 में स्टार्ट हुआ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का अवधारणा मिशन है ये। ठीक है, और मंगलयान-2 जो है मंगलयान-2 जो है 2024 में स्टार्ट हुआ था। यह मंगल ग्रह मतलब स्टार्ट होगा, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला सब है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार तो कितना बार पूछा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद गगनयान-3 याद रखिएगा, शुक्रयान-1 याद रखिएगा, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन याद रखिएगा, मंगलयान-2 रखिएगा। ये सब 2023-24 में स्टार्ट होने वाला है, ज्यादा नहीं, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियां। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे कि आपका कंपनी का नाम है एगो का ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है ये USA में स्टार्ट हुआ। अंतरिक्ष पर्यटन का जो विभिन्न कंपनी है USA में हुआ। इसके जो संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस है। ठीक है, जेफ बेजोस कौन है, ये आपके अमेजन के CEO है। ठीक है, जेफ बेजोस हो गया। इसका जो स्थापना है 2000 ईस्वी में हुआ था इस कंपनी का स्थापना। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस एवं 3 अन्य लोगों जैसे कि मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डोमेन पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे। ठीक है, ये इसके बारे में अन्य तथ्य हो गया। न्यू शेफर्ड यान से लौटे थे। इसके बाद आप देखिए वर्जिन गैलेक्टिक ये आपका USA में स्टार्ट हुआ, USA में, और ये रिचर्ड वैंसन इसके संस्थापक है। वर्जिन गैलेक्टिक के 2004 में स्टार्ट हुआ था
और इस अंतरिक्ष की सब ऑर्बिटल उड़ान में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ साथ भारतीय मूल की सिरिसा बांदला और 5 अन्य लोग भी शामिल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीएस यूनिटी अंतरिक्ष यान से हुआ था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स यूएसए में स्टार्ट हुआ था और इसके जो संस्थापक है एलन मास्क है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मास्क है। ये 2002 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और जनवरी 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ये आपका कंपनी, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ स्पेस एक्स। और जीरो टू इन्फिनिटी जो है ये आपका स्पेन में स्टार्ट हुआ था। ये जोस मारियानो और लोपेज उदियारलेस इनके ये इसके संस्थापक है। ये 2009 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और यह उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुब्बारों से उत्पन्न पॉन्ड और बैलून बोर्न लोअर का लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेस एक्स याद रखना पड़ेगा, यूएसए में एलन मास्क द्वारा याद रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं शुरू से एक बार फिर से थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे EOS 04 जो हो गया फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था PSLV C52 द्वारा। EOS 03 जो है अगस्त 2021 में GSLV F10 द्वारा। अमेजोनिया, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोनिया 01 जो है ये फरवरी 2021 में PSLV C51 द्वारा लॉन्च हुआ था। CFS 01 दिसंबर 2020 में PSLV XL C50 द्वारा। EOS 01 जो है PSLV C49 द्वारा। और GSAT 30 जो है जनवरी 2020 में एरियन 5VA और 251 द्वारा। रिसेट 2BR1 ये दिसंबर 2019 में PSLV C48 द्वारा। और कार्टोसैट 03 ये नवंबर 2019 में PSLV C47 द्वारा स्टार्ट हुआ था। और चंद्रयान जो 2 है 02 ये जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। और ये जो व्हीकल है GSLV MK 3rd M1 जो है ये व्हीकल द्वारा ये लॉन्च हुआ था। और ये आपके बाद रिसेट 2B जो है मई 2019 में PSLV C46 द्वारा ये लॉन्च हुआ था। इमीसेट जो है अप्रैल 2019 में PSLV C45 द्वारा लॉन्च हुआ था। जीसेट 31 जो है ये फरवरी 2019 में एरियन 5VA और 247 द्वारा लॉन्च हुआ था। क्लामसैट V2 और माइक्रोसैट R1 ये जनवरी 2019 में PSLV C44 द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, ये आप जो इसरो के आगामी मिशन है उसमें आपका निसार तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। निसार जो है जनवरी 2023 में ये लॉन्च होगा, ठीक है। और ये आपका दोनों नासा और इसरो के द्वारा दोनों के बीच एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गगनयान जून 2022 में, आदित्य L1 2022 में, चंद्रयान 3 2022 में, गगनयान 2 2022-23 में, गगनयान 3 2023 में, शुक्रयान 1 2024 में, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ये भी 2024 में, मंगलयान 2 2024 में, ठीक है। अब देखिए 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियां, अंतरिक्ष में जो पर्यटन करने वाली जो विभिन्न कंपनियां हैं इसमें आपका ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन गैलेक्टिक है, स्पेस एक्स है और जीरो टी इन्फिनिटिव, ठीक है। स्पेस एक्स आप जरूर याद रखिएगा, ये यूएसए में हुआ, देश में स्टार्ट हुआ और इसके जो संस्थापक है एलन मास्क है और ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ये तो आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जीरो टू इन्फिनिटिव जो है स्पेन में स्टार्ट हुआ, इसमें जोस मैरियानो और लोपेज उदारलेस ये इसके संस्थापक थे। ये 2009 में इसका संस्थापना हुआ था। इसके बाद वर्जिन गैलेक्टिक 2004 में स्थापना हुआ था। इसके जो संस्थापक है रिचर्ड ब्रैंसन है। और ब्लू ओरिजिन जो है ये जेफ बेजोस द्वारा ये 2000 में स्थापना हुआ था इसका और ये यूएसए में हुआ था, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये एग्जाम में पूछता है इससे काफी क्वेश्चन, ठीक है। इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।